जय शनिदेव। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं शनिदेव जो एक न्याय प्रिय देवता हैं, उनसे जुड़ी एक पौराणिक कथा। किस प्रकार देवराज इंद्र ने अपना मुकुट उतारा था और उसका न्याय शनिदेव ने किया था। आइए इस पौराणिक कहानी के बारे में जानते हैं। एक बार भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के बीच में एक संवाद शुरू हुआ। यह संवाद यह था कि संसार के अंदर एक न्याय अधिकारी का जन्म होना चाहिए। यह संवाद शुरू भी इसीलिए हुआ था क्योंकि उस समय देवों और असुरों के बीच में लगातार युद्ध हो रहा था। असुरों को यह लगता था कि जब न्याय की बात आती है तो फैसला हमेशा देवों के हक में ही सुनाया जाता है, परंतु जो असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, उनको भगवान शंकर पर पूरा भरोसा था कि वह देवों के साथ साथ असुरों के हित की भी रक्षा करेंगे। भगवान शिव ने अपने परम भक्त शुक्राचार्य को बिल्कुल निराश नहीं किया और भगवान शिव ही थे जिन्होंने शनि देव के जन्म की कहानी लिखी। शनि देव का जन्म सूर्य पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता का नाम छाया था। पौराणिक कथा के अनुसार छाया ने जो है शनि को एक जंगल में छुपाकर ही उनका पालन पोषण किया था। यम के अलावा शनि भी सूर्य देव का पुत्र है, यह उनके पिता सूर्य को मालूम नहीं था और ना ही शनि को मालूम था कि उनके पिता सूर्य देव हैं। लेकिन यह राज बहुत दिनों तक छुपा नहीं रहा क्योंकि संसार को उसका न्याय अधिकारी मिलना था जो कर्मों के आधार पर लोगों को न्याय और दंड देगा। इधर देवराज इंद्र और शुक्राचार्य के बीच में न्याय अधिकारी के अस्तित्व को जानने के लिए खलबली मची हुई थी। इसी खलबली का नतीजा एक चक्रवात के रूप में आया जिसका संचालन शुक्राचार्य कर रहे थे। शुक्राचार्य को मोहरा बनाते हुए इंद्रदेव ने एक षड्यंत्र रचा। सही मायनों में इस चक्रवात के लिए इंद्रदेव जिम्मेदार थे, जिन्होंने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को उकसाया था। इस चक्रवात की चपेट में शनि की माता छाया आ गई, जिससे शनिदेव नाराज हो गए और शिव भगवान की कृपा से उन्हें अपनी शक्तियों का बोध हो गया और उन्होंने अपनी माता छाया को बचा लिया। इसके बाद में वह सूर्य देव से जो है चक्रवात से क्रोधित हुए। उन्होंने शुक्राचार्य और इंद्रदेव को सूर्य लोक के अंदर बुलाया, जहां पर चक्रवात के दोषी को दंड देकर न्याय दिया जाना था। लेकिन शुक्राचार्य की बात सुने बिना ही सूर्य देव ने शुक्राचार्य को ही दोषी करार दे दिया और जब शनिदेव ने यह देखा कि अन्याय हो रहा है तो वे वहां प्रकट हुए। उन्होंने न्याय अधिकारी के रूप में उचित न्याय किया। उन्होंने सभी को बताया कि चक्रवात के असली दोषी जो है वह शुक्राचार्य नहीं बल्कि इंद्रदेव है। शनिदेव की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी देवता और शुक्राचार्य चकित रह गए। लेकिन शनिदेव ने कहा कि न्याय सबके लिए बराबर होता है, चाहे वह देव हो या फिर असुर। अंत में देवताओं को शनिदेव के आगे झुकना ही पड़ा, क्योंकि न्याय विश्व के न्याय अधिकारी के द्वारा ही किया जा रहा था। इंद्रदेव को सजा के तौर पर
अपना मुकुट धरती पर उतार कर रखना पड़ा। इस प्रकार न्याय के अधिकारी शनि देव ने जो है वह न्याय किया। जय शनि महाराज।